हम तो कह रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को ऑन द सपोर्ट गोली मार दो। हमारे धर्म में जो बुर्खा पहन करके कांग्रेस वो पाकिस्तान के झंडे उठा रही है ना, उनके ऊपर चद्दर डालने का काम नहीं होता, छुपाने का काम नहीं होता, समर्थन करने का काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे कहते हैं देश का गद्दार है तो गोली मारो साले को। 5 लाख बहने का है तुम्हारी, जिनके 55 लाख बच्चे हो गए, वो कहाँ से आई थी? भेज दियो ना, नहीं बताओ ना। पाकिस्तान जैसे वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, जब एजेंसियों ने जांच करी तो वो निकल के कहा है कि कश्मीरी मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दी, उन्हीं का रिश्तेदार निकला। अब आप बताइए, जब मोदी सरकार ऐसे जा करके जांच करती है तब बोला जाता है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके धर्म का अगर बंदा आतंकवादी है, उग्रवादी है, इनके सामने 10 बंदों को मार देगा ना, इनके सामने 10 बंदों को मारेगा, ये पर्दा डालने का काम करेंगे। सेना ने बोला भैया तू जा वापसी, अपना वीजा लेकर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा भाई जब मामला शांत होगा दोबारा आ जाइयो। करने क्या आई थी? कह रही मामू से मिलने आई थी। कह रहे मामला शांत होगा दोबारा आ जाइयो। कह रही वो मेरा मामू नहीं, मेरा खसम है। फांसी पर लटकाओ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। एक भी ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसने ज्योति मल्होत्रा का सपोर्ट किया हो। सबने विरोध किया ज्योति मल्होत्रा का, सबने। कसाब को कौन सपोर्ट किया? कसाब को कौन सपोर्ट किया था? कसाब को कौन सपोर्ट किया? बताइए हमको। याकूब मेमन को कौन सपोर्ट किया था? अंसारी को किसने सपोर्ट किया? अतीक अहमद को किसने सपोर्ट किया? बताओ हमको। बहुत सपोर्ट करे थे खुल के, और ऊपर से उसका विरोध कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान के झंडे उठा के धरती से अपने सीने पे लगा रहे, सिर्फ इस्लाम के कारण, सिर्फ अपने मजहब के कारण। उनका विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? किसने नहीं करा विरोध? नहीं पता है। तुमने तो ये नहीं बोला, जो आतंकवादी आए थे कलमा पढ़वा के मारा था, कम से कम इन्होंने ये भी नहीं बोला हमारे कलमा का इन्होंने बेकार कर दिया, कलमा का अपमान कर दिया, ये तक नहीं बोला। कहां से ये कह सकते कि आतंकवादी नहीं होता? सारे इस्लामिक आतंकवादी है। एक बहुत ही सुनहरी बात है, वो 4 आतंकवादी कहाँ है वे? जहाँ से दो तुम्हारे भाइयों ने बना देते 72 हुरों के पास पहुँच गए। 4 नहीं, 4 नहीं, 4 की बात करो ना। करना तो काम अच्छा कर लिया हमारी सरकार ने। पहली बात अरे वो काम तो बहुत अच्छा करा सरकार ने। 4 कहाँ है? 5 लाख बहने का है तुम्हारी, जितने भी 5 लाख बहने का है तुम्हारी, जिनके 55 लाख बच्चे हो गए, वो कहाँ से आई थी? पाकिस्तान भेज दियो ना, नहीं बताओ ना। भेज दी पाकिस्तान। क्यों रहते? पाकिस्तान भेज दी ना, भेज दी हो क्या? नहीं भेजी भाई। मुझे एक बात बताओ भाई, हमेशा सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, आतंकवादियों का सपोर्ट ये लोग ही करते हैं, है ना? एक बुरहान मानी मरता है, 2.5 लाख बंदे पहुंच जाते हैं, यही के जानते हैं ना भाई? पाकिस्तान से आया क्या? पाकिस्तान से उसकी मैयत में है, वह कहता मैं हम सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई यहाँ मरेगा ना, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। दूबे ने मारे थे 8 पुलिस वाले, याद है? उसकी भी मैयत निकाली थी। निकाली उसकी नहीं, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों को कुत्ते की मौत मारनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ और क्या बोला मैंने? विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों को मैंने ये बोला ना। पहले पूरी बात सुनो। और जितने भी गैंगस्टर है, चाहे किसी भी हिंदू समाज के किसी भी जाति से आते हो, सबको वैसे ही विकास दुबे की तरह ही इनकाउंटर करवाना चाहिए। विकास दुबे को जैसे मारा गया, ठीक है? और हिंदू कभी गैंगस्टर और हिंदू कभी आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते हैं। हिंदू हमेशा से खिलाफत में रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ नहीं रहा है। पहलगाम में कौन रहा? अभी प्रेजेंट में है तो अभी पुलवामा, अभी पहलगाम को कितने दिन है तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता 55 लाख बच्चे जरूर पैदा कर गए पाकिस्तान के यहाँ पे आके। यार बच्चे नहीं है, सारे बॉम्ब है, सारे बॉम्ब है, इस बात को याद रखिएगा। सारे टाइम बॉम्ब है, जितने वो पैदा करके गई है ना, और जितने पैदा हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे चाणक्य साहब बहुत बढ़िया बात बोलते थे। चाणक्य क्या बोलते थे कि कभी भी विदेशी माँ के बच्चे पे भरोसा मत करना, कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं विदेशी माँ के बच्चे। और वही बात हुआ है जो 55 लाख, क्या 55 लाख ना भाई? तो देसी माँ की बेटी ही 55 लाख, ये तो देसी माँ की बेटी ही, पाकिस्तान देसी माँ की बेटी निकली। ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा। भाई हम तो उसका सपोर्ट नहीं करते, वो देशद्रोही है, सपोर्ट नहीं करते। फांसी पे चढ़ाओ ज्योति मल्होत्रा को, फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि इस देश के साथ जो भी गद्दारी करेगा उसका एक मुसलमान हो चाहे हिंदू, जो देश के साथ गद्दारी करे उसे फांसी होनी चाहिए। एक ज्योति वो पकड़ी गई, मोहम्मदन कितने पकड़े जा रहे हैं? उसके लिए तुम नहीं बोले? मैं क्यों नहीं बोले? इन्होंने अब तक सिर्फ ज्योति करा जा रहे हो। यार मैं
तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, औरों का नाम क्यों नहीं ले रहे? हर कोई है, हम तो सपोर्ट ही नहीं करते। बताओ, कह रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को ऑन द सपोर्ट गोली मार दो। और सर- हमारे धर्म में जो बुर्खा पहन करके कांग्रेस वो पाकिस्तान के झंडे उठा रही है ना, उनके ऊपर चद्दर डालने का काम नहीं होता, छुपाने का काम नहीं होता, समर्थन करने का काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे कहते हैं देश का गद्दार है तो गोली मारो साले को, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। विकास दुबे को मारी, हम सड़कों पे नहीं उतरे, ना उसके अंतिम संस्कार में गए, लेकिन अतीक के और मुख्तार के अंतिम संस्कार में कितने लोग थे, यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो गए नहीं, तुम गए हो गए। तुम्हें दूर पड़ रहा अरे दूर क्यों पड़ रहा है, हम तो नजदीक में उसके यूपी के, हम तो गए नहीं उसके, वो तो हमारे गए हो, हम तो गए नहीं उसके, उस पे भाई तुम गए होगे, तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका साहब समाचार। एक बात बताओ, हद होगी। तुम्हारी बात का जवाब मैं दूंगा, ठीक है? अगर आतंकवादियों में गोली मारनी थी तो वे बॉर्डर पे से पार कैसे हो गए? 300 किलोमीटर दूर कैसे पार हो गए? कैसे पार हो गए? भैया ऐसे ही पार हो गए जैसे वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। जब एजेंसियों ने जांच करी तो वो निकल के कहा है कि कश्मीरी मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दी, उन्हीं का रिश्तेदार निकला। अब आप बताइए, जब मोदी सरकार ऐसे जा करके जांच करती है तब बोला जाता है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान को शक की नजर से देखा जाता है। अब बताइए, जो सुरंगें बनी हुई हैं कश्मीरी मुसलमानों के घर में, वो क्या कर रही है? इनसे ये नहीं पूछा कि वो सुरंगें क्या कर रही हैं, किनको छुपाने के लिए घरों में बनाई गई, वो बताइए आप। क्या वहां कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादियों को छुपाने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? भाई साहब एक बात बताओ, आपके सबके घर घर जागते फिर रहे सुरंग देखते हुए, तो ये कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? आर्मी ने कहां से ढूंढा? आर्मी जा रही है, हम नहीं जा सकते, हमारे पास राइट नहीं है, नहीं तो हम भी जाते। आर्मी जा रही है। अरे एक मिनट, मेरा सवाल है आपसे कि नहीं सुनिए, भारत की सीमा, रुकिए, भारत की सीमा जम्मू कश्मीर से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही क्यों घुसता है? आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही क्यों घुसता है? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग मरे थे भाई उसमें? 27 भारतीय। 28वां कौन था? 28वां कौन था? 28वां कौन था? 28वां मुसलमान था। 28वां मुसलमान था जो पूरी टूरिस्ट में। मेरे जो सवाल का जवाब था वो दीजिए कि आतंकवादी सिर्फ जम्मू कश्मीर से क्यों निकलता है? सवाल तो ये भी है, 28वां है, से बाद में पूछूंगी ना। जिसने बचाया वे भी मुसलमान थे। क्या नाम है? वो किरदार था, मैं क्या बताता नाम है? हूँ। वो किरदार था, गिरदार था। किरदार था वो। कैसे? इधर आए, जी, थोड़ा- वो इसलिए किरदार था, उसके बहन जब वहाँ पहलगाम में गया, वो वहाँ के वही थे, बच गए गोली अरे बच गए नहीं है बेटा, मेरा गाँव है हाँ, वो किरदार था, किरदार। पर्दा डाल के निकल लिए, रुको ना यहाँ पे, भाग क्यों गए? सत्य को स्वीकार करो ना, क्यों भग जाते? ये लोग अपने बंदों पे पर्दा बांधते हैं। इनके धर्म का अगर बंदा आतंकवादी है, उग्रवादी है, इनके सामने 10 बंदों को मार देगा ना, इनके सामने 10 बंदों को मारेगा, ये पर्दा डालने का काम करेंगे। और हम कहते हैं आतंकवादी हमारे अगर हिंदू धर्म से, वैसे तो होता नहीं है, उसने भी मुखबरी का काम किया, उसे भी सजा दो, लेकिन ये देखा कैसे पर्दा डाल गया। इनको ये पता है वो शाह कौन था, वो मुसलमान था 28वां, बाकी 27 का भी नाम पूछता भाग गए। जिसने मारा है वो भी मुसलमान था, ठीक है? जो अच्छा काम करे उसका क्रेडिट लेने आ जाते हैं, ये जो बुरा काम करता है उसका नहीं लेते। अभी ये कहते हैं सूफिया कुरैशी हमारी लीडर है, हमने बहुत अच्छा करा। अभी हर शंभू एक ने गाना गाया तो इन्होंने फतवा जारी कर दिया, वो बेटी नहीं थी। सोफिया कुरैशी मैडम जो हैं, इस्लाम में मौलाना के इंटरव्यू आते हैं और खुले में बोलते हैं हिजाब पहने की मुस्लिम महिला बिना हिजाब के नहीं जाएगी, पुरुषों से कमजोर रहेगी, पुरुषों के बराबर नहीं बैठ सकती हमारे धर्म में महिला, उसे पीछे रखा जाएगा। अगर सोफिया कुरैशी मैडम ने मौलाना की सुनी होती तो वो सोफिया कुरैशी नहीं होती। आज उसके नाम की वाहवाही लूटने के लिए ये सोफिया कुरैशी जिंदाबाद कर रहे हैं। अगर ये तुम्हारी मानती, तुम उसको सोफिया कुरैशी बनने ही नहीं देते, वो देश का इतना नाम कर ही नहीं पाती। वैसे ही इन्होंने कलाम साहब का किया, उन्होंने भागवत गीता पकड़ी। कितने मुसलमान लोगों को बताते हैं कि भागवत गीता भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो, सुना आपने कभी? गले काट दिए जाते हैं, फतवे जारी हो जाते हैं। आप जाकर के देखिए, कलाम साहब बनने नहीं देते, वीर अब्दुल हमीद बनने नहीं देते, सोफिया कुरैशी बेटियों को बनने नहीं देते, लेकिन आगे क्या करना चाहते हैं ये लोग? पाकिस्तान से दुश्मनी दिखाते हैं। एक मिनट, पाकिस्तान से दुश्मनी बताते हैं कि हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी है। अरे वहाँ पे रिश्तेदारी क्यों जोड़ते हो? मामू की बेटी पाकिस्तान की, तुम यहाँ ब्याह करोगे? क्यों किया तुमने ब्याह? और हुआ है, वो आई थी मिलने के लिए, सेना ने बोला भैया तू जा वापसी, अपना वीजा लेकर ही, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
उन्होंने कहा भाई जब मामला शांत होगा दोबारा आ जाइयो। करने क्या आई थी? कह रही मामू से मिलने आई थी। कह रहे मामला शांत होगा दोबारा आ जाइयो। कह रही है वो मेरा मामू नहीं, मेरा खसम है, मेरा मियाँ है। अब बताओ, मामू से शादी कर ली, यहाँ बच्चे हो गए 55 लाख और पाल कौन रही है? भारत सरकार। हमारे तो अंकल जी हो, हम हो, ये भाई हमारे सिर माथे पे पता क्या लिख दो मूर्ख कि हम जीएसटी देंगे, हम हाउस टैक्स देंगे, हम सेल टैक्स देंगे, हम सारे टैक्स देंगे और पलेंगे कौन? ये 55 लाख पाकिस्तानी। ये 5 लाख जो महिलाएं भारत के अंदर, इनको 22 लाख मुसलमानों में शोहर नहीं मिला, पाकिस्तान गई। हम इनको पालने के लिए क्या टैक्स दे रहे हैं? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ने अभी 20 से 25 बांग्लादेशियों को समुद्र में फेंक दिया था। 20-25 नहीं, 20-25 लाख फेंको सालों को, हम क्यों पालेंगे इनको? हमने ठेका ले रखा है इनका। आप बताइए, ये जो लोग इन पे पर्दा डालने के लिए आते हैं ना, वो वेल एजुकेटेड बन के आया था, 2 मिनट में भाग गया। रुकता ना यहाँ पे, वो टोपी वाले जो थे जो कह रहे हम तो मुख्तार में नहीं गए, तुम गए होगे, क्यों भाग गए? आओ फैक्ट्स पे बात करो ना, आओ फैक्ट्स पे बात करो, ये निकल जाएंगे। जब धर्म की बात आती थी ना, अभी पहलगाम वाले पे आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता ना। जैसे मैयत आती है वो धर्म आ जाती है, मरने के बाद उसका मतलब जनाजे में वो क्या हो जाता है? मुस्लिम हो जाता है। उससे पहले क्यों नहीं होता भाई? जब गोली चला होता है उसका धर्म साइड में उठा करके ना, साइड में रख के आता है वो, और जैसे ही मर जाता है वो धर्म वापस ले लेता है। भाई क्या मतलब है? भाई आप मुझे एक बात का बता दो भाई, जितने भी आतंकवादी है वो मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? क्यों निकलते हैं? आतंकवादी कभी हिंदू हुआ है? एक नाम बता दो। मैं मान जाऊँ हिंदू आतंकवादी है, राहुल गांधी कहता है बस हिंदू आतंकवादी। भाई राहुल गांधी से पूछ लो कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ भाई, और कहाँ पे है, एक नाम बता। इन्हें यही नहीं पता कि भैया आतंकवादी और हत्यारे में फ़र्क होता है, मर्डरर और टेररिस्ट में फ़र्क होता है। इनको ये नहीं पता कि किसको क्या कहना चाहिए। मगर हाँ, आतंकवादी का धर्म नहीं होता। 50 बार बोलेंगे, लाख बार बोलेंगे यही बात, मगर निकलता कौन है? जी सर, मुस्लिम ही क्यों निकलता है आतंकवादी? क्यों निकलता है? इनसे पूछा जाए तो हर बात पे पर्दा डाले। नहीं, इनमें ये कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ ये बात को, कि हर आतंकवादी मुस्लिम निकलता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन सवाल यही तो है कि जब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता तो हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों निकलता है? सवाल ये भी तो है कि जब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता तो हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों निकलता है? ये बात इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।